नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब जब विनाश छाने वाला होता है तो बुद्धि है जो भटक जाती है, विपरीत हो जाती है, अलग दिशा में सोचना लोग शुरू करता है। कुछ ऐसी ही स्थिति हो गई है शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस दिशा में जाएं। एक बार उन्होंने भाजपा के साथ 2-4 तो कर ली, लेकिन अब न वो घर के हैं न घाट के हैं। वो ऐसी स्थिति उनकी हो गई है कि न एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से कोई ठोस इंडिकेशन मिल रहा है और न ही भाजपा उसको भाव देने की कोशिश में है, न भाजपा भाव दे रही है। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे कंफ्यूज्ड हो गए हैं। शिवसेना को कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। इतने दिनों तक लगातार चर्चा होती रही, सरकार बनाने के लिए बड़े बड़े दावे करते रहे उद्धव ठाकरे और शिवसेना के एक बड़बोले नेता हैं संजय राउत। वो तो ऐसे दावे करते हैं जिसको सोच के भी हंसी आती है कि 175 विधायकों का समर्थन हमें हासिल है। अगर 175 विधायकों का समर्थन हासिल है तो इतनी देर क्यों हो रही है? जब वो राज्यपाल से मिलने जाते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि हम सरकार बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। वो वहां जाकर ये बोलते हैं कि हम भाई इस सारे सिचुएशन के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। यानी शिवसेना की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये राजनीतिक परिस्थितियां जो बदली है, पावर के लिए संघर्ष चल रहा है, सत्ता की जंग चल रही है, उसमें शिवसेना की भूमिका नहीं है, भाजपा की भूमिका है। ये वो शिकायत के मोड में चले गए हैं। और इस बीच उन्होंने एक और बात करी। शिवसेना जो आगे चल के भाजपा के सहयोग देने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन अब उस स्थिति में फंस गई है कि अब समझ नहीं आ रहा है कि किसके दरवाजे पे जाए। पहले उन्होंने अमित शाह से अपील की कि किसी तरह से फडणवीस के बदले अमित शाह आके हमसे बात करें, या अमित शाह ये इंडिकेशन दें कि शिवसेना के साथ बातचीत करने के लिए भाजपा तैयार है और किसी न किसी तरह उनके फार्मूले के इर्द गिर्द कोई आगे के राजनीतिक गठबंधन हो सकते हैं। लेकिन जब अमित शाह ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया, अमित शाह चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, तो उसके बाद शिवसेना को लगने लगा कि अब इसके आगे एक रास्ता तलाशना चाहिए। इसके बाद शिवसेना अब संघ प्रमुख मोहन भागवत के दरवाजे पर पहुंच गई है। शिवसेना अब मोहन भागवत से इस स्थिति से निपटने के लिए बात कर रही है। उन्होंने एक लेटर लिखा है जिसमें बोला है कि अब जो भाजपा और शिवसेना के बीच टकराव चल रही है और इसके कारण महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पा रही है, उसके लिए आप मध्यस्थता करें। मोहन भागवत जो कि गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि संघ के इशारे पे भाजपा में बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ तो बात की बात है, सब कुछ होता है। और इसीलिए संघ के को मीडिएट करने की बात करने के साथ साथ उन्होंने एक और बात कही। शिवसेना का मानना है कि अगर नितिन गडकरी साहब इस मुद्दे में आ जाएं, अगर नितिन गडकरी साहब बात करने के लिए तैयार हो जाएं, तो शिवसेना और भाजपा के बीच चल रही ये जंग 2 घंटे में खत्म हो जाएगी। आखिर नितिन गडकरी आके मीडिएट क्यों करेंगे? नितिन गडकरी की बात उन्होंने क्यों की? क्योंकि नितिन गडकरी संघ के काफ़ी नज़दीकी हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के भी लाडले रहे हैं और संघ के बहुत करीबी माने जाते हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी महाराष्ट्र के एक बड़े नेता हैं, भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे में जब अमित शाह आमने सामने से बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तो शिवसेना को लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के बदले एक ऐसे मराठा नेता की बात की जाए जिससे देवेंद्र फडणवीस थोड़ा कमजोर हो जाए। यानी कि वो किसी न किसी तरह से देवेंद्र फडणवीस को इस पूरे परिदृश्य से आउट करना चाहती है। शिवसेना अब उस मोड में आ गई है कि उसे लगने लगा है कि भाजपा को ही सहयोग देना उसकी मजबूरी है, क्योंकि शरद पवार थोड़े बहुत ढुलमुल नीति अपनाते हुए शिवसेना को परोक्ष रूप से समर्थन देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी स्पष्ट रूप से कह चुकी हैं कि हम समर्थन तो नहीं देंगे शिवसेना को, लेकिन इसके ऊपर बाद में चर्चा की जा सकती है। बाद में चर्चा की जा सकती है, इसका मतलब स्पष्ट है कि बाद में समय ही नहीं बचेगा तो आप चर्चा कैसे करेंगे? क्योंकि अब महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए ज़्यादा समय नहीं है।
4 दिन के अंदर सरकार बनानी ही होगी या कोई फैसला लेना पड़ेगा। 9 तारीख को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। अगर उससे पहले सरकार बनाने की पहल नहीं की जाती है तो उसके बाद स्थितियां इन लोगों के हाथ से चली जाएगी। राज्यपाल अपना रिपोर्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे और वो महाराष्ट्र विधानसभा भंग होने के साथ ही वो रिपोर्ट चली जाएगी और उसके बाद केंद्र के हाथ में चला जाएगा कि वो क्या फैसला लेते हैं और उसका एक विकल्प राष्ट्रपति शासन के रूप में भी सामने आएगा। तो इसलिए उद्धव ठाकरे भी जल्दीबाजी में हैं और सोनिया गांधी भी ये तय कर ली हैं कि सरकार तो भाजपा और शिवसेना के बनेगी और अगर भाजपा और शिवसेना की सरकार नहीं बनती है और हम लोग उसमें कूदते हैं तो भी स्थितियां हम लोगों से संभाले नहीं संभलेगी, क्योंकि शिवसेना के अंदर से जैसी आवाज़ें उठ रही है, जिस तरह से मोहन भागवत को मीडिएट करने की बात की जा रही है, उससे तो यह स्पष्ट है कि शिवसेना भाजपा के अलावा किसी और तरफ देख ही नहीं सकती है। आखिरकार उन्हें मोहन भागवत को बुलाना पड़ रहा है, नितिन गडकरी से गुहार लगानी पड़ रही है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि कहीं न कहीं शिवसेना को ये लगता है कि हमें भाजपा का सहयोग करना ही है और भाजपा को सहयोग करने के लिए किसी न किसी स्तर पर हमें एक रास्ता तलाश करने की ज़रूरत है और वो रास्ता कहीं न कहीं से होकर गुजरना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इसमें आएंगे नहीं सामने और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से गुहार लगा लगा के थक गए हैं। उसके बाद बचता कौन है? अगर महाराष्ट्र के कुछ नेताओं की बात करें तो वहाँ पर भाजपा के जो नेता हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं, वहाँ के राज्य स्तर के नेता हैं, वो लोग चाहते ही नहीं हैं। अब वो स्थितियों से ऊब चुके हैं। वहाँ तो कार्यकर्ताओं के बीच से भी ये आवाज़ उठने लगी है कि अब शिवसेना का साथ छोड़ देना चाहिए भाजपा को, भाजपा शिवसेना का साथ छोड़ दे और सरकार बनाने की पहल करे ही नहीं। इसके बाद जो स्थितियां आएगी वो चुनाव के तौर पर आएगी और फिर भाजपा अकेले चुनाव लड़े और शिवसेना को उसकी हैसियत बता दे। इसलिए उद्धव ठाकरे को ये लगने लगा है कि क्षेत्रीय नेतृत्व यानी राज्य के नेतृत्व से बात करना बेकार है। राज्य के नेतृत्व अब टस से मस होने वाली नहीं है। ऐसे में उनको याद आए हैं उससे ऊपर, मतलब एक केंद्रीय नेतृत्व ऐसे हैं जो राज्य की राजनीति में दखल रखते हों और वो है नितिन गडकरी। हो सकता है कि शिवसेना और भाजपा के बीच ये बातचीत में नितिन गडकरी को सीएम बनाने की बात भी मान ली जाए और शिवसेना ये प्रस्ताव भी रखे कि फडणवीस के जगह अगर नितिन गडकरी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो भाजपा को सहयोग देने के लिए तैयार है और यहां तक कि डिप्टी सीएम का पोस्ट भी वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। जिस तरह से पहले सरकार चल रही थी उसी तरह से सरकार चले, क्योंकि उनके दूसरे रास्ते जो हैं उसमें बहुत सारे रोड़े हैं। जिस तरह से शरद पवार की पार्टी के कुछ नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि हम किसी स्तर पर सहयोग दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए शिवसेना और भाजपा को पूरी तरह से अलग होना पड़ेगा। अब शिवसेना और भाजपा पूरी तरह से अलग हो, इससे पहले कि शिवसेना को एक नया रास्ता तलाश करना पड़ेगा और शिवसेना ये भी नहीं चाहती है कि भाजपा से पूरी तरह से अलग हो जाए। अगर शिवसेना को ये पहले से पता होता और ये पूरी तरह से डिटरमाइंड होते इस बात के लिए कि हमको सरकार बनानी है और अपने दम पे बनानी है या फिर भाजपा को झुकाना ही है, तो वो केंद्र से भी भाजपा से सहयोग करने से मना कर देते। पिछले 5 सालों से उद्धव ठाकरे लगातार ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा किसी न किसी स्तर पर कुछ ऐसा काम करे जिससे कि हमें एक सेफ गेम खोलने का मौका मिल जाए। वो चाहते हैं कि भाजपा उनसे अलग हो जाए, यानी अगर भाजपा अलग होती है तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग परिस्थितियां पैदा हो जाएगी। भाजपा और शिवसेना दोनों एक ही विचार की पार्टी है और उद्धव ठाकरे ये भी चाह रहे हैं कि किसी तरह से हमारी बात भी मान ली जाए। दूसरी तरफ ये भी नहीं चाह रहे हैं कि हम अकेले दम पर या हम खुद ही बोल दें कि भाजपा से हम सहयोग वापस ले रहे हैं, भाजपा से गठबंधन खत्म कर रहे हैं। दोनों स्थितियों में उन्हें डर लगता है। ऐसा लगता है कि हम बदनाम भी ना हो जाएं। महाराष्ट्र में अगर ये बातें चल गई और कार्यकर्ताओं के बीच ये लगने लगा कि महाराष्ट्र सरकार के गठन में वो शिवसेना जो है वो एनसीपी और कांग्रेस को साथ लेना इसलिए चाहती थी क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस किसी भी स्तर पर भाजपा को सत्ता से दूर रखना चाहती है।
तो ऐसे में उनके कार्यकर्ताओं के बीच उद्धव ठाकरे को लेकर एक नाराजगी पैदा हो सकती है। और इन सारी स्थितियों में किसी न किसी तरह से उद्धव ठाकरे ऐसे फंस गए हैं कि अब उन्हें निकलना मुश्किल लग रहा है यहाँ से, और इसीलिए उन्होंने एक चाल चली है और वो है मोहन भागवत के शरण में जाने की। मोहन भागवत के पास जाकर वो इस समस्या का समाधान चाहते हैं, और मोहन भागवत का मतलब है कि भाजपा के शरण में चले गए हैं, क्योंकि भागवत जी किसी न किसी स्तर पर भाजपा के साथ सरकार बनाने में सहयोग तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से शिवसेना की मांग जो है उसके सामने झुक नहीं सकते, क्योंकि संघ के मुखपत्र में भी जिस तरह से संजय राउत के बारे में जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह से उनको धूर्त जैसे शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए गए हैं, उससे लगता नहीं है कि संघ का स्टैंड भी कहीं भी लचीला है। वो पूरी तरह से भाजपा के स्टैंड के साथ है कि भाई जब गठबंधन चुनाव से पहले हुआ था और उसमें ये बातें हुई थी कि जिस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलेगी मुख्यमंत्री पद उसी का होगा, तो उसके बाद आप गठबंधन के बाद ऐसे कठोर नेगोशिएशन करने के मूड में कैसे हो सकते हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत जो कहते हैं कि ये अधिकारों की लड़ाई है, ये अधिकार किस तरह के हैं, कौन से अधिकार? अधिकार आखिरकार वो होता है जिसमें कोई एक बैलेंस हो, वो यहाँ कोई संतुलन ही नहीं है। जिस पार्टी को लोगों ने दूसरे पार्टी गठबंधन के दूसरे दल की अपेक्षा आधी सीटें दी है, वो मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश कर रहा है, और वो फिर बोलता है कि हम अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह ऐसा संघर्ष है जिसमें आप मान लेते हैं कि हमारे बिना आपका काम नहीं चलने वाला है, तो हम ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दें कि आपको किसी स्तर पर मेरे सहयोग की जरूरत हो और हम उसके बदले आपको ब्लैकमेल करते रहें। ये एक दिन की बात नहीं है, आगे सरकार में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन अभी तो फिलहाल यही है, उद्धव ठाकरे पूरी तरह से फंस चुके हैं और वो संघ की शरण में चले गए हैं। संघ की शरण में जाने का मतलब है कि वो भाजपा के पास सरेंडर कर चुके हैं। अब उन्हें लगता नहीं है कि भाजपा को सहयोग देने के अलावा उनके पास कोई रास्ता है, लेकिन वो स्थितियों को ऐसा बना के, ऐसा माहौल तैयार करके रखना चाहते हैं जिससे कि सरकार बनाने में उनकी भूमिका ऐसी हो जिससे कुछ ऐसे पद उनको दिए जा सकते हैं जो उनके लिए फायदेमंद हो, जिसका इस्तेमाल वो आगे कर सकते हैं। तो ऐसी ही खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि हम इसी तरह की खबर आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।